academic discipline and foreign study opportunities. चुपती जलती गर्मी गर्मी की पकड़ का मौसम आया पसीने ने सताया और चुभती घमौरियां लाया आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का नीम और तुलसी युक्त नया डर्मीकूल घमौरियां हटाए, ठंडी राहत दिलाए। ठंडे डर्मीकूल का इस कार्यक्रम के प्रायोजक है सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रॉसरोड में। आप सभी के साथ मैं हूँ प्रियंका। इस शो में हम आपको बताते हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके क्लास 12 खत्म हो चुके हैं और वो अपने आगे करियर के बारे में सोच रहे हैं। तो इस शो के ज़रिए हम आपको गाइड करते हैं कि आप कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन से फील्ड को चूज़ कर सकते हैं ताकि आपके करियर को एक नई उड़ान मिल सके। ऐसे में हमारे साथ दिग्गज मौजूद होते हैं स्टूडियो में जो कि आपको गाइडेंस करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है दो दिग्गज है। डॉक्टर राजदीप दे है, एसोसिएट प्रोफेसर है, एचओडी है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है आनंदिता घोषाल, एचओडी है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं एकेडमिक एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स इन केमिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि इस फील्ड में आपका करियर हो सकता है? तो इसके सारे सवालों का जवाब हमारे दिग्गज देंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे है कि किस तरह से करियर प्रोस्पेक्ट्स बच्चे देख रहे हैं केमिस्ट्री में और क्या यूएसपी है स्पेशली केमिस्ट्री फील्ड में? क्यों बच्चा एसएनयू में आए, क्यों बच्चे स्टूडेंट्स एडमिशन ले एसएनयू में? ये नमस्कार। ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि केमिस्ट्री हर जगह पे ही होता है। जनरली सभी इंडिया का सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटी, सभी जगह पे केमिस्ट्री होता है क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये कोर सब्जेक्ट माना जाता है हम लोग के। तो उसके बाद भी लोग क्यों केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एसएनयू आएंगे? सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरे जो लग रहा है कि एसएनयू में जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। एसएनयू बहुत काफ़ी पुराना यूनिवर्सिटी नहीं है बट स्टिल ये 2018-19 के बाद 2024 हम आज आ गया है। उसके बाद ही हम लोग देखे हैं कि हमारा लैब में पूरा स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स है। जो इंस्ट्रूमेंट एवरी डे एवरी टाइम लगता है यूजी पीजी का कोर्स करने के लिए, यूजी पीजी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो सभी मौजूद है। और एक क्या है कि सेंट्रल फैसिलिटी है। सेंट्रल फैसिलिटी मतलब वो जगह जाकर अगर फार्मेसी का स्टूडेंट चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट जाते हैं वो भी जा सकते हैं। तो उधर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जितना इंस्ट्रूमेंट रहता है वो उधर मौजूद रहता है। तो स्टूडेंट का ये बहुत सुविधा होता है कि जब वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई दूसरा यूनिवर्सिटी, दूसरा कोई जगह जाना नहीं पड़ता है। सो दैट इज़ द गुड यूएसपी ऑफ सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। अनदर थिंग इज़ मेरा जो पैनल है, जो फैकल्टी मेंबर्स है, वो अपने अपने जगह पे बहुत दिग्गज होता है। वो पूरा जगह पे, पूरा फील्ड पे वो लोग का इतना एक्सपर्टाइज है कि वो लोग काफ़ी अच्छे सुविधा के लिए बहुत इजी से उन लोग को समझ देते हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट करते हैं वो है कि लोग को एक डर आता है। वो केमिस्ट्री बोलते ही डर आ जाता है, अरे बाप रे केमिस्ट्री मीन्स इट्स वेरी फियर, ये बहुत टफ हो जाएगा, इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, बहुत काफ़ी कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा।
बट नाउ इट इज हम लोग क्या करते हैं कि पहले वो डर को हम लोग भगा देते हैं। तो अगर डर को भगा देते तो ये काफ़ी इजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट अगर आते हैं तो इधर आके उनको लगता है कि ओके चलो तो हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री में इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट के लिए सोच रहे थे। बिल्कुल, तो यहाँ पर केमिस्ट्री को लेकर के जो बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेरीज है, कुछ कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के आंसर तो आपको मिल गए होंगे। मेरा नेक्स्ट सवाल मैम आपसे है कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिस तरह से पहले के टाइम पे बच्चे इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए जो अपडेट हो रहे हैं पढ़ाई में, तो ऐसे में SNU क्या कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर के आया है स्टैटिस्टिक्स को लेकर? यस, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेनली मैथमेटिक्स बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है वो सब स्टूडेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक बात है कि SNU में क्यों स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम लोगों की कोर्स करिकुलम ऐसे करके हम लोग डिज़ाइन किए हुए हैं कि वो टोटली मॉडर्न एंड इंडस्ट्री बेस्ड है। हम लोगों का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, जो हम सिलेबस फ्रेम करते हैं, मीन्स हम लोग सिलेबस फ्रेम हम लोग करते हैं, वो एक्सपर्टाइज है उस फील्ड में, एंड दे हेल्प्ड टू सर्कुलेट आवर सिलेबस। सो सिलेबस ऐसे करके बनाया हुआ है कि स्टूडेंट्स जब पास आउट होके निकलेगा तब दे आर टोटली रेडी फॉर देयर इंडस्ट्री। ऐसे करके हम लोग सिलेबस बनाए हुए हैं। इसमें क्या है कि इंटर्नशिप जो है हम लोगों का सिलेबस के अंदर ही है, वो एकदम इंटर्नशिप करके स्टूडेंट को वहाँ से निकालना है। नंबर 2 है कि स्टैटिस्टिक्स इज वेरी मच कोरिलेटेड विथ कंप्यूटर साइंस। सो हम लोगों के कोर्स में some subjects, some softwares that are very much essential for statistics, वो तो है ही, उसके बाद भी हम लोग थोड़ा और एडवांस जो है, जो पाइथन, जो अभी जो बहुत हम लोग सुनते हैं कि AI इज वेरी मच कोरिलेटेड विथ पाइथन लैंग्वेज, वो हम लोगों के कोर्स में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, वी हैव अ वेरी ग्रेट लाइब्रेरी फैसिलिटीज। Their students not only get the hard copy of their books but also the soft copy of every journals. Okay, so they can easily get all the journals in their campus, and they can not only they can get the link, they can download it, they can read it, they can print it, and anything. So बाहर के वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक्स का क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वो सब कुछ उसको समझ में आता है ये सब जर्नल्स के थ्रू। और जो हम लोग करते हैं रेगुलर बेसिस में, हम लोग सेमिनार अरेंज करते हैं। सेमिनार में जो एक्सपर्ट आते हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि वो कहाँ पे, मीन्स स्टैटिस्टिक्स का अभी मॉडर्न डेज में स्टैटिस्टिक्स अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब उसका एक्चुअल स्टैंड कहाँ पे है, स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ के कहाँ जा सकता है। सो आई डोंट थिंक दे बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है उस हम लोग को, और एक बहुत अहम पॉइंट है कि हम लोग बाहर के यूनिवर्सिटीज़ से भी कोलैबोरेट करके वहाँ पे स्टूडेंट्स भेजते हैं। सो ये सब स्पेशल फीचर्स SNU स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल मैम, प्रोग्राम्स के बारे में अगर बात करें तो BSc स्टैटिस्टिक्स है, ऑनर्स है, MSc इन स्टैटिस्टिक्स है, और PhD प्रोग्राम आप लोग ऑफर करते हैं। उसके बारे में कुछ डिटेल दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। हाँ, अभी हम लोग का SNU में जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसमें BSc में हम लोग NEP 2020 इंट्रोड्यूस कर चुके हैं लास्ट ईयर से। सो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब एंट्री लेगा, और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है कि 4 ईयर के बाद ही उसको एग्जिट मिलेगा। पहले 3 ईयर में एग्जिट मिलता है, लेकिन अभी कंपलसरी हो गया है कि 4 ईयर के बाद उसको एग्जिट मिलेगा। तो BSc में एंट्री करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो है साइंस विथ मैथमेटिक्स। इट इज द क्राइटेरिया टू एंटर to BSc Statistics Honors course.
Now for the MSc, the students who already done statistics honors or mathematics honors, they can opt this MSc statistics course. And for PhD, students have to qualify the UGC NET or UGC CSIR NET. अगर उन लोगों को नेट नहीं है तो they have to qualify the SNU RET, that is totally conducted by SNU, and it is equivalent to NET and UGC NET. So these are the basic criteria to enter to our courses. चलिए, तो यहाँ पर कोर्स के बारे में जो स्टूडेंट्स के अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो गई होगी। मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपसे है कि क्या कुछ प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं? केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो SNU में क्या कुछ प्रोग्राम्स ऑफर की जा रही है? मेनली हम लोग ऑफ़र करते हैं UG, BSc, MSc एंड PhD। जैसे मैडम ने भी बताया कि अभी कि हम लोग के इधर NEP स्टार्ट हो गया, तो इधर हम लोग का वो केमिस्ट्री में भी हम लोग NEP स्टार्ट कर दिया, और इसी के साथ हम लोग कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी असाइन किया है, और अभी भी इवनिंग कोर्स भी चालू हो रहा है। तो इवनिंग कोर्स जब आ रहा है तो इवनिंग कोर्स में भी हम लोग कुछ केमिस्ट्री का कोर्स रखने जा रहा है। तो जो स्टूडेंट बाहर का स्टूडेंट होता है कि जॉब करते हैं, तो वो लोग दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इवनिंग में आके केमिस्ट्री भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, क्योंकि आपको ये पता है कि केमिस्ट्री एक लैब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो इसमें इंडस्ट्री का भी एक एवेन्यू होता है और एक रिसर्च का भी एवेन्यू होता है। तो जो लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं मगर वो सोच रहा है कि सुबह हम लोग जॉब कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये सर्टिफिकेट कोर्स है। तो इसके ये नाइट में भी हो सकता है, इवनिंग में हो सकता है, तो ये भी एक एवेन्यू होता है। और दिन में जो UG PG है वो तो रेगुलर कोर्स है ही। वो UG PG में हम लोग को तो जो रेगुलर लैब होता ही है, क्योंकि लैब छोड़ के केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर लैब अच्छा करेंगे वो बच्चा जाके वो अच्छा वो इंडस्ट्री में वो लोग सफलता मिलेगा उसको। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव देम सम, वी आर डूइंग सम इंडस्ट्री विजिट करते हैं समटाइम्स। कुछ टाइम हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे इंडस्ट्री से, जैसे मैडम ने भी बताया कि दूसरा यूनिवर्सिटी से, तो दूसरा यूनिवर्सिटी लाइक IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और कल्टिवेशन ऑफ साइंस, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये सब जगह से हम लोग दिग्गज सर को लेकर आते, मैडम को लेकर आके इधर थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं। तो इसके क्या हो जाता है कि UG PG में ही वो लोग को थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिल जाता है। तो अगर वो बाद में कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करे कि कुछ दूसरा जगह, इवन हमारा इधर से लास्ट टाइम 2 स्टूडेंट्स बाहर, दैट मीन्स अब्रॉड भी गए हैं, विदेश गए हैं, तो वो लोग को हम लोग जब बाद में अलमनी मीट में वो लोग आए थे तो हम लोग पूछा तो बोल रहे हैं कि सर इट इज़ वेरी इजी फॉर अस बिकॉज वी हैव डन एवरीथिंग हियर। तो ये हम लोग को सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि देन वी हैव डन दिस थिंग्स वेरी इजीली। सो यही होता है कि सब कोर्स हम लोग करते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल मैम आपसे है कि जिस तरह से अभी हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और ये बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट भी किया, तो किस तरह से स्टैटिस्टिक्स में एडवेंट ऑफ AI को इम्पैक्ट कर रहा है स्टडीज़ में, उसके बारे में देखिए। स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स जो है, AI का जो बेसिक्स है, दैट इज ओनली स्टैटिस्टिक्स। ओके, artificial intelligence was actually stands upon the basic of the statistics. Statistics का जो basics है, some multivariate and regressions, यही सब AI में use होता है, widely use हो रहा है। So अगर कोई बच्चा स्टैटिस्टिक्स का वाइड नॉलेज लेके निकलता है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू कोप अप विद द AI वर्ल्ड। ओके, एंड हम लोग SNU में क्या करते हैं, SNU में हम लोगों का एक बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। जो हम लोग अब्रॉड के जो फैकल्टीज़ हैं उनको हम लोग क्लास क्लास देते हैं। वो क्लासेस इवनिंग में होता है, इवनिंग नहीं नाइट में होता है। इवनिंग बोलना गलत होगा क्योंकि दे एक्चुअली दे स्टेड एट USA, सो दे जनरली टेक्स क्लासेस ऑन 10 to 10:30 PM ऑन नाइट। बट जो होता है उन लोग ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस लेते हैं। तो और उन लोगों को जो क्लासेस हम लोग देते हैं, जो स्टूडेंट्स लोग जो थियोरिटिकल नॉलेज कोर्स के अंदर में ले रहा है, उसका ही कहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो सब एक्सपर्ट उन लोगों को
देते हैं। तो इसके हिसाब से, इसके मीन्स हेल्प से स्टूडेंट जब इंडस्ट्री में जाता है, जब बाहर के वर्ल्ड में जाता है, दे आर वेरी बहुत इजीली दे कैन गेट द position in that their industries. So this is the very much interesting things in our SNU, and all that means जो आप AI का वर्ल्ड बोल रहे हैं, AI का वर्ल्ड एक्चुअली हम लोग इंजीनियरिंग के बेस में AI का वर्ल्ड को देखते हैं, लेकिन बेसिक जो है उन लोगों का बेसिक है स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज ठीक रहेगा एंड कंप्यूटर का नॉलेज उसको होगा, तभी वो एआई के वर्ल्ड में कुछ कर पाएगा। अदरवाइज उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इंडस्ट्री में अपना जगह बनाना। बिल्कुल, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ है एसएनयू में। सबसे खास बात यही है कि स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, कोई भी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए है। मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपके लिए कि किस तरह से मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय एसएनयू फॉर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट? हाँ, इधर से जो हम लोग का जो सिलेबस है वो हम लोग ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा और थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होगा, क्योंकि ये बच्चों को ये सीखना ज़रूरी है कि अगर वो चाहे कि इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, वो अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो ही और शी कैन गो टू द रिसर्च फील्ड। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग जो स्टार्ट कर देते हैं कि सिलेबस को ऐसे डिज़ाइन किया कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उसको इंटर्नशिप का एक सिलेबस में रख देते हैं। तो वो इंटर्नशिप जाते हैं, वो दूसरे कोई इंडस्ट्री में जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। कभी कभी लास्ट ईयर हल्दिया पेट्रोकेम, टीसीजी लाइफ साइंस, केम बायोटेक में गए थे, कुछ लोग गए थे सेंचुरी प्लाई में, कुछ लोग गए थे दूसरे कुछ इंडस्ट्री में। तो उधर जाके थोड़ा कुछ हैंड्स ऑन प्रोग्राम सीख लेते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि दूसरी जगह से जैसे एनआईटी से और आईआईटी से, एनआईटी भोपाल से हम लोग वो प्रोफेसर को लेकर इधर आते हैं और उधर से हम लोग हैंड्स ऑन वर्कशॉप करा देते हैं। हैंड्स ऑन वर्कशॉप जब कराते तो उसमें क्या फ़ायदा क्या मिलता है कि वो लोग अगर हाथ में जो चीज़ वो सीख रहे हैं किताब में, तो वो चीज़ अगर वो लोग हाथ में करेंगे तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर देम। तो ये उन लोग का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हो जाता है। और लास्ट 2 months बैक ऑलरेडी वी हैव डन वन प्रोग्राम विथ इरास्मस प्रोग्राम। इरास्मस के साथ हम लोग का एक MOU है। तो उधर के हम लोग क्या करते हैं कि स्पेन से एक यूनिवर्सिटी से हम लोग एक प्रोफेसर इधर आए थे, तो वो 7 days इधर थे। 7 days वो NMR के बारे में NMR का वर्कशॉप किए थे। तो बच्चों ने बहुत खुश है कि कैसे NMR को चलाना होता है, कैसे कर सकते हैं। तो वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उन लोग को मिल जाता है। तो ये बहुत फ़ायदा हो जाता है जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो दे कैन ईजिली क्रैक दैट इंटरव्यू और वो लोग बहुत जल्दी से उधर से स्क्रू कर सकते हैं। ये तो गया है इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। और जो लोग इंटर्नशिप के बाद कुछ लोग चाहते हैं कि ठीक है मैं इंडस्ट्री नहीं अच्छा लग रहा है, इंडस्ट्री शूट नहीं कर रहा है बिकॉज देयर आर सम हेक्टिक शेड्यूल और लाइक दैट, तो वो लोग रिसर्च में आना चाहते हैं। तो दे कैन ऑल्सो गो टू द रिसर्च फील्ड। कैसे जा सकते, स्विच कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च फील्ड में भी बहुत आसानी से वो स्विच कर जाता है, क्योंकि वो चीज़ ही उसको रिसर्च में करना पड़ता है। तो ये बहुत आसानी चीज़ हो जाता है। बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट सवाल मैम आपसे है कि ऑफ कोर्स बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि अगर मैं स्टैटिस्टिक्स ले रहा हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरे करियर का कितना स्कोप है? देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है अभी स्टैटिस्टिक्स का वाइड एप्लीकेबिलिटी हो गया है। पहले हम लोग नहीं जानते थे कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे लगता है, कहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं, लेकिन नाउअडेज वी नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट द स्टैटिस्टिक्स एंड इट हैज़ अ वाइड एप्लीकेबिलिटी हर इंडस्ट्री में, हर रिसर्च वर्क में। इवन इफ यू कंसिडर मेडिकल साइंस, हेल्थ केयर, देन finance, then internet companies, everywhere they require statistician for their analytics, okay? Because analysis जो होता है, every research work का जो analysis होता है, जिसके basis में हम लोग decision लेते हैं, that is nothing but the statistics. So statistician, and they can also get jobs in the quality control world, biostatisticians, okay? So हम लोग हाल ही में मार्क KGA एक जर्मन कंपनी है, इट इज़ वेरी रिनाउंड कंपनी, हम लोग उसके साथ MOU साइन किए हुए हैं। तो उधर में हम लोग बच्चों लोगों को इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं
because that is a pharmaceutical company. So जो knowledge उन लोगों को अभी तक मिला है उसका कैसे करके एप्लीकेशंस करेगा वो उधर से पता चलता है. तो स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेबिलिटी अभी बहुत बढ़ चुका है, इसीलिए नॉट ओनली आवर कंट्री बट ऑल्सो इन अब्रॉड दे हैव वाइड स्कोप ऑफ कैरियर. सो इट्स मीन्स उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वो अच्छे तरह से स्टैटिस्टिक्स को सीख पाए. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को दे हैव टू सिलेक्ट देयर गोल्स कि कहाँ पे उन लोगों को जाना है. इंडस्ट्री में जाना है या रिसर्च में जाना है या गवर्नमेंट वर्क में जाना है, कहाँ पे उन लोगों को जाना है. बिकॉज यस सिलेबस इज वेरी मच फ्रेंडली, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए कुछ थोड़ा डिफरेंस रहता है. इसीलिए स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट दैट विच ऑफ द वेयर दे वांट टू गो. अगर ये फिक्स हो जाएगा तो फिर उसके लिए बहुत इजी होगा कि स्टैटिस्टिक्स के मीन्स बाद भी वो कैसे करके अपना कैरियर बनाएगा. बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया था, ये अभी बहुत सारा एक ट्रेंड हो चुका है कि बहुत सारे बच्चे अर्ली एज में ट्रेनिंग करते हैं वाइल डूइंग देयर बैचलर्स, उसके बाद मतलब ऑप्ट नहीं करते हैं जो है हायर स्टडीज़ के लिए. तो किस तरह से आप उन स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ें? हायर स्टडीज़ के लिए हम लोग बहुत ही इंकरेज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि केमिस्ट्री एक लैब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. तो लैब ओरिएंटेड सब्जेक्ट अगर होगा तो ये हायर स्टडीज़ में भी अगर वो लोग जाएंगे तो उधर भी उसको लैब में काम करना पड़ता है. तो लैब ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा कुछ यूनिवर्सिटी, क्योंकि सब फैसिलिटी अगर हम लोग को इधर अगर नहीं मिलता है SNU में, तो लैब के लिए हम लोग कुछ कोलैबोरेशंस भी करते हैं. जैसे कल्टिवेशन ऑफ साइंस, IIT खड़गपुर या नियर बाई इंस्टीट्यूट से हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट को भेज देते हैं कि थोड़ा कुछ सीखने के लिए, कुछ इंटर्नशिप करने के लिए. तो आफ्टर गेटिंग देयर इंटर्नशिप एंड ऑल द थिंग्स, तो वाइल दे विल कम बैक, सो उन लोग के पास एक मन में एक ये आ जाता है कि हम लोग को हायर स्टडीज़ करना है इसके लिए, और इसमें हम लोग को बाहर जाके वो भी अब्रॉड जाके डॉक्टरेट करना है कि पोस्ट डॉक्टरेट करना है. तो लास्ट ईयर भी हम लोग का बहुत स्टूडेंट बाहर जाके अब्रॉड जाके वो PhD शुरू कर दिया. 2 स्टूडेंट तो PhD के बाद सोच रहे हैं कि दे वांट टू स्टार्ट द पोस्ट डॉक्टरेट. तो हम लोग ऑल द टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि ये BSc और MSc ये ख़त्म नहीं होता है. BSc MSc के बाद PhD करना है, और नहीं तो इंडस्ट्री में जाना है. इंडस्ट्री जाने के लिए भी अभी PhD बहुत ज़रूरत होता है. तो PhD करने के लिए हम लोग बहुत उन लोग को बोलते हैं कि PhD करने के बाद तुम लोग को ये सब कुछ फ़ायदा मिलता है, ये सब कुछ यू विल गेट दिस थिंग्स. तो ये ऐसे करके हम लोग बहुत टाइम से, और रेमेडियल क्लास हम लोग लेते हैं. जो हो जाता है कि हम लोग का जो क्लास ख़त्म हो जाता है 4:30 में. आफ्टर 4:30 हमारा फैकल्टी मेंबर्स जो है, अगर कोई स्टूडेंट बोल देंगे कि सर और मैडम ये जगह हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वी आर टेकिंग द रेमेडियल क्लास फॉर देम. तो रेमेडियल क्लास में वो लोग वो कुछ सीख जाते हैं. तो इट्स लाइक जस्ट होमली एटमोसफियर. तो ये उन लोग को नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि केमिस्ट्री में एक डर काम करता है. तो ये डर हम लोग को पहले वो हटाना है. तो ये रहता है हम लोग का. स्टूडेंट्स के मन में डेफिनेटली केमिस्ट्री को लेकर डर होता है, लेकिन अगर आपको एक होमली इन्वायरमेंट मिल रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं, क्योंकि होमली इन्वायरमेंट के साथ आपको एक और नई ऊर्जा मिल जाती है अपने करियर को लेकर के. मेरा नेक्स्ट सवाल मैम आपसे है कि अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम लेक्चर्स किस तरह से एडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है, क्या एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स के लिए SNU में? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि हम लोगों के करिकुलम में ही इंटर्नशिप रहता है. तो हम लोग इंडस्ट्री में बच्चे लोगों को भेजते हैं. नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोगों का कोर्स में एक बहुत अहम सब्जेक्ट है, दैट इज़ द मेंटर्ड सेमिनार. मेंटर्ड सेमिनार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर देम. वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो वो अभी तक पढ़े हैं उसको प्रेजेंट करना पड़ता है. जैसे हम लोग रिसर्च करने के वक्त जब पेपर बनाते हैं तो पेपर को प्रेजेंट करना पड़ता है कॉन्फ्रेंस में. लाइक दैट दे हैव टू प्रेजेंट देयर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स. ओके,
ये क्या इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स, क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअली अप टू द एज, दे आर वेरी माइनर, दे आर लाइक 18 or 17 years old firstly, so they don't know how to present, how to actually they don't know present तो बहुत दूर की बात है, कैसे करके पावर पॉइंट बनाते हैं ये भी किसी किसी को नहीं पता रहता है। लेकिन ये एक सब पेपर है जिसमें कंपल्सरीली उन लोगों को वो प्रेजेंट करना ही है। तो इसमें क्या होता है, उन लोगों को जो डर रहता है प्रेजेंटेशन के बाद कि कैसे करके हम प्रेजेंट करेंगे, मैम बैठी हुई है, सर बैठे हुए हैं, ये डर एकदम से चले जाते हैं। दे आर वेरी मच फेमिलियर दैट हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके। एंड इसके बाद भी जो होता है कि हम लोगों को SNU के अंदर ही कैरियर एडवांसमेंट सेल है, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि बच्चे सिर्फ अगर एडुकेट होगा तो नहीं चलेगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो बाहर के वर्ल्ड में उन लोग एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसके लिए उसको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए उसका जो बिहेवियर है बहुत अच्छा रहना चाहिए, हाउ दे स्पोक, कहाँ कैसे करके वो बात करता है, ये बहुत अहम है इसमें। सो बिहेवियरल एटीट्यूड, बिहेवियर, फिर कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट को बाहर के वर्ल्ड में जाने के लिए। सो इसीलिए हम लोगों का जो कोर्स है उसमें कम्युनिकेशन इंग्लिश बोल के एक सब्जेक्ट है। उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स, एक्चुअली सब स्टूडेंट तो हम लोगों को अर्बन से नहीं मिलता है, कि बहुत सा स्टूडेंट ऐसे भी है जो वर्नाकुलर बैकग्राउंड से आता है। सो उसमें क्या होता है कि दे आर नॉट एक्चुअली वेरी मच ईजियर टू, दे कांट स्पीक इंग्लिश। सो ये कोर्स में दे आर मीन्स वेल ट्रेंड अबाउट दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट जो होता है उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, कि इंटरव्यू कैसे करके फेस करना है, ये सब सिखाया जाता है। सो इसी मीन्स ये तो है ही, और जो हम लोग करते हैं वर्कशॉप रेगुलर बेसिस में, जो सर अभी बोला कि वर्कशॉप, ये जो केमिस्ट्री का जो लैब बेस्ड सब्जेक्ट, इट्स ओके, हम लोगों का लैब एक्चुअली मीन्स द कंप्यूटर, okay, the softwares that we are using in our course, otherwise statistics means उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर हम लोग कंप्यूटर्स नहीं जानते तो। बिकॉज अभी तो हम लोग क्या करते हैं, आगे पहले हम लोग जब स्टूडेंट थे हम लोग कैलकुलेटर यूज करके प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन अभी हम लोग जो किया है कि हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए कैलकुलेटर नहीं यूज करते, हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि वही ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। सो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस में वर्कशॉप देते हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस के अंदर, जैसे हम लोगों का इंपॉर्टेंट पैकेज है R, SPSS, Jamovi, ये सब पैकेज है, इंस्टेड ऑफ दैट पाइथन, और जो पैकेजेस है XQL। सो ये सब पैकेजेस हम लोग बच्चों को एक्सपर्ट लाते हैं, वो उसको हैंड्स ऑन वहाँ पे दिखाते हैं। हम लोग तो टीचर क्लासेस तो देते ही हैं, उसके बाद भी वो सब वर्कशॉप में, एंड बच्चे लोग बहुत इंटरेस्टेड होता है वो सब वर्कशॉप करने के लिए, क्योंकि जो वो अभी तक ऐसे ही मीन्स बुक में पढ़े हुए हैं, वो देखता है कैसे करके वो अप्लाई करके वही उसका रिजल्ट उसको तभी निकल जाता है। तो दिस आर द पॉइंट्स जो हम लोग एजुकेशन के बाद भी करते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो स्पेशली उनके दिमाग में एक सवाल ज़रूर रहता है, प्लेसमेंट कैसा मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में, तो किस तरह के प्लेसमेंट्स आप लोग देते हैं? प्लेसमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेट मोटो तो वही होता है कि आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री जॉब मिलना है, और नहीं तो रिसर्च में जाना है। तो इसके लिए तो हम लोग का एक प्लेसमेंट सेल तो है ही, जो यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल है, वो तो उधर ग्रूमिंग हो जाता है कि स्टूडेंट को उधर हम लोग जो जब वो फाइनल ईयर में पहुंच जाता है तो उससे पहले ही उन लोग को उधर ग्रूमिंग सेशन मिल जाता है। बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा लैब में आके और हमारा वो जो क्लासरूम है उधर हम लोग थोड़ा ट्रेनिंग दे देते हैं। जैसे अभी कुछ जगह से हम लोग ट्रेनर भी लेकर आते हैं, कि जैसे केम बायोटेक और हल्दिया पेट्रोकेम से हम लोग क्या करते हैं कि उधर से जो एक्सपर्ट लोग होता है उधर से हम लोग उनको लेकर इधर आते हैं। और दूसरा जो करते हैं कि हम लोग बहुत इंटर स्कूल कॉलेज कंपटीशन कर देते हैं। तो जैसे अभी फ़िलहाल वो 2 अगस्त ही हम लोग का केमिस्ट्री ओलंपियाड है, तो वो उधर क्या होता है कि दूसरे कॉलेज, दूसरा यूनिवर्सिटी, दूसरा स्कूल से अगर बच्चों आते हैं तो
इधर आने के बाद उसका एक कॉम्पिटिटिव माइंड सेट हो जाता है, तो उधर वो लोग को एक्सटेम्पोर करना पड़ता है, उधर वो लोग को थोड़ा आइडिया सोचना पड़ता है, तो दे आर गेटिंग वेरी हैबिचुएटेड कि कैसे उन लोग को हैंडल करना पड़ता है कि अभी फ़िलहाल कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ। बिल्कुल मैम, आपसे भी यही सवाल है कि किस तरह से स्टैटिस्टिक्स में अगर बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें किस तरह के प्लेसमेंट्स मिलने वाले हैं SNU? हाँ, हम लोग को जनरल जो है प्लेसमेंट सेल SNU का वो तो बहुत ही मीन्स दे आर वेरी अपडेटेड, वो हमेशा स्टूडेंट्स को कैंपसिंग के लिए भेजते रहते हैं। हम लोगों का SNU का कोलैबोरेशन है TCS के साथ, IBM के साथ, तो उधर तो बच्चे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्लेसमेंट में मीन्स प्लेस हो गया है। और जो है हम लोगों का डिपार्टमेंटल जो प्लेसमेंट है उसमें हम लोग अपने रेफरेंस से एक्सपर्ट मीन्स कंपनी लाते हैं, जैसे कॉल्गो TRG इज अ रिसर्च कंपनी, उधर में हम लोगों का बहुत सारा प्लेसमेंट हो गया है, और मार्क में हम लोगों का प्लेसमेंट होता है, नोवोटीज में होता है। सो ये सब हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर करते हैं, और डिपार्टमेंट के बाहर जो प्लेसमेंट होता है वो SNU टेक केयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी स्टैटिस्टिक्स या फिर केमिस्ट्री में अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को देख रहे हैं तो SNU आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर एडमिशन्स जारी है, आप जल्द से जल्द एडमिशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, अपने कीमती समय दिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम के